नात्मा भावेषु नो भावस्तत्र अनन्ते निरंजने इत्यसक्तो अस्पृहः शांत एतदेव अहम आस्थितः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नात्मा भावेषु अर्थात न स्वयं के भाव में, नो भावस्तत्र अर्थात न वहाँ के भाव में, अनंते निरंजने अर्थात अनंत निरंजन में, इत्यसक्तो अस्पृहः शांत अर्थात इस प्रकार अनासक्त उत्तेजना से मुक्त शांतिपूर्ण, एतदेवाहम आस्थितः अर्थात ऐसे ही मैं स्थित हूँ। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि न स्वयं के भाव में और न वहाँ के भाव में, वहाँ से अर्थात है जगत, तो न तो अपने स्वयं के भाव में न ही जगत के भाव में, केवल अनंत निरंजन में, जो ये अनंत है उसमें केवल मैं स्थित करता हूँ स्वयं को, अनासक्त होकर के, उत्तेजना से मुक्त रह करके, शांतिपूर्ण। तो इस प्रकार से मैं अपने आप को रखूँगा तो मैं शांति को प्राप्त करूँगा, ऐसा कह रहे हैं वो। तो यहाँ पर जो विचार जनक महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं वो मूलतः यह ही है कि हम जो भावों के द्वारा अपने जीवन में जाते हैं कि कभी किसी प्रकार का भाव, कभी किसी प्रकार का भाव और हमारे भीतर उत्पन्न होता है, वो कह रहे हैं कि इन भावों से ऊपर उठ करके जो अनंत है, निरंजन, निरंजन अर्थात जिसमें कोई रंग नहीं है, अर्थात उसमें कोई वर्ण नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि उस पर किसी का प्रभाव है, उसमें मैं स्वयं को स्थित करता हूँ। तो हमारे साथ क्या होता है वास्तव में, देखिए, हम कुछ अपने भीतर भाव उत्पन्न करते हैं, उन भावों के आधार पर संसार में भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है अपने भीतर किसी के लिए यदि शुभेच्छा रखते हैं तो आपके साथ में शुभ होगा। यदि आप जो है दुर्भावना रखते हैं तो आपके साथ ही दुर्भावना भी कुछ बुरा होगा। तो ये जो भाव हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, ये एक तो हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि संसार में जो क्रियाएं हम होते हुए देखते हैं उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया जो होती है उससे उत्पन्न होते हैं। तो जो संसार का भाव होता है, जो हमारे भीतर जो हमारा भाव है, ये सभी भाव जो है इनका ही तो सारा खेल है इस संसार में, यही तो चित्त की बात है जिसमें से सारा खेल उत्पन्न होता है। परंतु यदि व्यक्ति इन सब में न पढ़ करके केवल स्वयं को जो है उसमें स्थित कर दे, जो कि जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें ये सारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जहाँ से ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वहाँ पे यदि स्वयं को स्थित कर ले तो वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। फिर वहाँ तो केवल लय है बस। जैसे जब हम सो जाते हैं और हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तो उस समय पर लय हो जाता है सब कुछ, कुछ भी नहीं दिखता उस समय, ना कुछ है, ना कुछ, ना किसी का अस्तित्व रहता है, ना कुछ रहता है वहाँ पे। तो यदि भाव ना हो तो फिर हम उसी स्थिति में पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे वो तो अनंत और निरंजन है, उसमें कुछ भी नहीं है वास्तव में, वो शांति है वहाँ पे कोई उत्तेजना ही नहीं है, और ना ही वहाँ पे कोई आसक्ति है किसी से, ना किसी गुण से आसक्ति है, ना किसी क्रिया से आसक्ति है, ना किसी वस्तु से आसक्ति है, किसी से भी कोई आसक्ति नहीं है। तो यदि हम स्वयं को वहाँ स्थित करें तो ये जो बात है, चित्त की बात, जिससे भाव उत्पन्न होते हैं, वह भाव अब स्वतः धीरे 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 शांत हो जाएंगे। तो मूल बात यहाँ पे यह ही है कि हमको इस संसार में हो रही घटनाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करनी है। कोई प्रतिक्रिया यदि हम नहीं करेंगे तो फिर हम जो है अनासक्त होकर, उत्तेजना से मुक्त, वहाँ स्वयं को स्थित रख सकेंगे। वास्तव में हम वहीं पर स्थित हैं, किंतु भावों से जुड़ने के कारण हमें इस प्रकार का भ्रम होने लगता है कि अच्छा हम यहाँ पे आ गए हैं, किंतु ये तो केवल एक स्वप्न रूपी अवस्था है, इसमें कोई सार नहीं है। तो हम जिस प्रकार से इसको बल देते हैं बस उसी प्रकार से चल पड़ता है। तो वो विचार है यहाँ पे जो कि जनक महाराज जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि ना तो स्वयं के भाव में, ना ही संसार के भाव में, केवल अनंत निरंजन में अनासक्त होकर के, उत्तेजना से मुक्त होकर स्वयं को मैं स्थित करता हूँ, और इस प्रकार से मैं शांति को प्राप्त करता हूँ। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।